Assalamualaikum. Good morning, students of class 4. Open your page number 23. On page number 23, today we work on prime and composite numbers. First of all, I explain prime numbers. A prime numbers has only two factors. Prime numbers के पास जो है वो सिर्फ दो factors होते हैं. Student factors किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ आपके पास 10 गिवन है तो 10 जिन डिजिट के टेबल में आ रहा होगा वो डिजिट जो है वो फैक्टर्स कहलाएंगे किसके? 10 के. ठीक है, जैसे 1 के टेबल में 10 आता है तो 1 फैक्टर कहलाएगा किसका? 10 का. 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 फैक्टर कहलाएगा किसका? 10 का. 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 फैक्टर कहलाएगा किसका? 10 का. 10 के टेबल में 10 आता है तो 10 जो है वो फैक्टर कहलाएगा किसका? 10 का. यानी कि जो भी आपके पास नंबर गिवन होता है वो नंबर जिन डिजिट के टेबल्स में आता है वो डिजिट जो है वो फैक्टर्स कहलाते हैं उस नंबर का. क्लियर हो गई बात? सो यहाँ से क्या कहा गया है? अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के पास जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. दैट इज़ जो कि क्या है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि 1 है और अपना खुद का नंबर जो है वो उसमें इंक्लूड होता है. यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स कहलाते हैं जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. और 2 फैक्टर्स कैसे होते हैं? यानी कि वो नंबर जो है वो 1 के अलावा अपने खुद के टेबल में आता है और कोई डिफरेंट टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. ओके, वी कैन से, हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय, एक नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता बाय द अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ. यानी कि वो एनी अदर नंबर यानी कि कोई और नंबर सिवाय 1 और अपने खुद के नंबर के अलावा बाकी किसी नंबर से जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है. उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? देन फिर इट इज़ आ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. क्लियर हो गई बात? या तो वो अपने अलावा 1 में और इसके अलावा कोई और डिफरेंट टेबल में ना आए तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. और हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो 1 और अपने खुद के नंबर के टेबल के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. क्लियर हो गई बात? नाउ ओपन योर पेज नंबर 26. ओके, on page number 26 today we learn about composite numbers also. okay, we already know that, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स. प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके पास जो है वो सिर्फ 2 मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, ऑल अदर नंबर्स यानी कि प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं वो एक्सेप्ट द नंबर 1, सिवाय नंबर 1 के, हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स. उनके पास जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, दे टू हैव अ स्पेशल नेम, इनका भी जो है वो एक स्पेशल नेम है. उन्हें क्या कहा जाता है? कंपोसाइट नंबर्स. क्या कहा जाता है? उन्हें कंपोसाइट नंबर्स कहा जाता है. यानी कि अगर जस्ट 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे. अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स आपके पास होंगे, 2, 3, 4 या डिफरेंट मोर फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोसाइट नंबर कहलाएंगे. अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास जस्ट 2 फैक्टर्स आएंगे तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और 2 से ज़्यादा आपके पास फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट तो वो कंपोसाइट नंबर्स कहलाते हैं. ओके, क्लियर हो गए यहाँ तक बात? कंपोसाइट की जो मीनिंग है वो है मेड अप ऑफ सेवरल और मैनी डिफरेंट पार्ट्स, कई या बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों से बना हुआ, वो कंपोसाइट कहलाता है. क्लियर हो गई बात? ना ओपन योर पेज नंबर 27. ऑन पेज नंबर 27 टुडे वी वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2B. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल इन योर हैंड देन राइट डाउन कंप्लीट डेट हेयर. ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ गिवन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको उसे यहाँ फिल करना है. ओके, ए कंपोसाइट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर्स. कंपोसाइट नंबर्स में जो है वो डैश से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. किससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन में क्लियर कर चुकी हूँ, कंपोसाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ओके, तो हम क्या राइट करेंगे? 2. तो इस तरीके से कंप्लीट ब्लैंक क्या होगा हमारे पास? कंपोसाइट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोसाइट नंबर्स में जो है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. क्लियर है बात? नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है? ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स. हर प्राइम नंबर के पास जो है वो एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स होते हैं. यानी कि हर एक प्राइम नंबर्स के पास जो है वो एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स होते हैं. कितने एग्जैक्टली फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं. ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन में क्लियर कर चुकी हूँ कि प्राइम नंबर्स में जो है वो जस्ट 2 फैक्टर्स आते हैं, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स पे वो डिनोटेड कंसिस्ट होता है.
ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स पे वो कंसिस्ट होता है, तो इसलिए हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर 2. ओके, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, डैश इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोसाइट नंबर, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर कहलाता है और ना ही कंपोसाइट नंबर कहलाता है. कौन सा नंबर है वो? 1. क्लियर है बात? क्योंकि प्राइम एंड कंपोसाइट नंबर की जब डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की थी तो उन दोनों जगह मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था, एक्सेप्ट द नंबर 1, सिवाय नंबर 1 के जो है वो सारे नंबर कंपोसाइट या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, क्योंकि 1 का जो है वो कोई डिफरेंट फैक्टर नहीं बनता, तो इसलिए ना ही वो उसे प्राइम कहा जाता है और ना ही उसे कंपोसाइट नंबर में इंक्लूड किया जाता है. क्लियर है बात? नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है, 50 इज आ डैश नंबर. 50 जो है वो डैश नंबर है. क्या नंबर है? कंपोसाइट नंबर है या प्राइम नंबर है? 50 जो है वो कंपोसाइट नंबर है. क्यों कंपोसाइट नंबर है? क्योंकि 50 जो है वो अपने अलावा और भी डिफरेंट नंबर्स की टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ओके, डी पार्ट है 50 इज इक्वल्स टू कौन कौन सी टेबल में आता है? 50 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी 50 आता है. 2 25 ज़ा 50 होता है. ओके, इसलिए 2 के टेबल में भी आता है, देन 5 के टेबल में भी आता है, देन 10 के टेबल में भी आता है और देन 25 के टेबल में भी आता है और लास्ट में जो है वो 50 के टेबल में भी आता है. क्लियर हो गई बात? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में 2 25 ज़ा 50 होता है, 5 के टेबल में 5 10 ज़ा 50 हो जाता है, 10 के टेबल में 10 5 ज़ा 50 हो जाता है, 25 के टेबल में 25 2 ज़ा 50 हो जाता है और 50 के टेबल में 51 ज़ा 50 हो जाता है. सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आर देयर. सो इट मीन्स 50 जो है वो क्या कहला रहा है? कंपोसाइट नंबर कहला रहा है, क्योंकि कंपोसाइट नंबर में ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 3 या मोर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. तो इट मीन्स 50 जो है वो क्या कहलाएगा? कंपोसाइट नंबर कहलाएगा. तो हम ब्लैंक में क्या राइट करेंगे? कंपोसाइट. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड. हर प्राइम नंबर सिवाय डैश के ऑड है. प्राइम नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ऑड नहीं कहलाता है? 2 जो है वो एक तरीके का प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 एंड अपने अलावा और किसी डिफरेंट टेबल में नहीं आता है. ठीक है, लेकिन उसे ऑड नंबर नहीं कहा जाता है क्योंकि वो एक तरीके का इवन नंबर है, इसलिए 2 को जो है वो इवन प्राइम नंबर कहा जाता है. क्लियर हो गई बात? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. यानी कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स राइट करना है. मीन्स अगर वो स्टेटमेंट आपके पास राइट गिवन है तो वहाँ आप ट्रू राइट करेंगे, और अगर वहाँ फॉल्स गिवन है मीन्स अगर वो रॉन्ग गिवन है तो आप वहाँ फॉल्स राइट करोगे. क्लियर हो गई बात? ए 10 इज अ प्राइम नंबर. 10 जो है वो प्राइम नंबर है. सो स्टूडेंट, 10 जो है वो प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं और 10 जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स में भी आता है. यानी कि 10 जो है 10 के पास जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं. फॉर एग्जांपल 10 इज इक्वल्स टू 10 किस किस टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में 10 आता है, देन 2 के टेबल में भी 10 आता है, देन 5 के टेबल में भी 10 आता है और देन 10 अपने खुद के टेबल में भी आता है. 1 के टेबल में 10 टाइम आता है, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है और 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स आता है. तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 फैक्टर्स आर देयर. सो उन्होंने आपसे यहाँ कहा है 10 इज अ प्राइम नंबर. 10 जो है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं, जबकि यहाँ पर कितने फैक्टर्स आपके पास आ गए? 4 फैक्टर्स आ गए. तो इट मीन्स ए वाला जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो रॉन्ग है, और रॉन्ग होगा तो हम क्या राइट करेंगे? फॉल्स. ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, 1 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13. 1 3 एंड 13 जो है वो फैक्टर्स हैं किसके? 13 के. 1 के टेबल में 13 आता है, 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 13 नहीं आता है. तो इट मीन्स 3 जो है वो फैक्टर नहीं है 13 का. तो इट मीन्स जो बी वाला स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो रॉन्ग है, और जब वो रॉन्ग होगा तो हम क्या राइट करेंगे? फॉल्स. ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है, 8 इज अ कंपोसाइट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर. 8 जो है वो कंपोसाइट नंबर है क्योंकि उसके पास 4 फैक्टर्स हैं. तो यहाँ हम सबसे पहले फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, जिससे हमारा स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी. 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 2 4 एंड 8. ठीक है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में
4 टाइम आता है, 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है और 8 के टेबल में 8 1 टाइम आता है. हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4. 4 फैक्टर्स आर देयर. और हमसे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स, क्योंकि इसके पास जो है वो 4 फैक्टर्स है. तो इट मीन सी वाला स्टेटमेंट हमारे पास जो गिवन है वो बिल्कुल राइट है, और जब वो राइट होगा तो हम क्या राइट करेंगे? ट्रू. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है? 45 इज अ कंपोसाइट नंबर. 45 जो है वो कंपोसाइट नंबर है. सो सबसे पहले हम 45 के फैक्टर्स बना लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या कंपोसाइट नंबर है. ओके 45 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, देन 5 के टेबल में आता है, 5 9 ज़ा 45, देन 9 के टेबल में आता है, 9 5 ज़ा 45, देन 45 अपने खुद के टेबल में आता है, 45 1 ज़ा 45. सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 एंड 4. 4 फैक्टर्स आर दियर. तो इट मीन्स 45 जो है वो क्या है? कंपोसाइट नंबर ही है. तो इट मीन्स जो आपके पास डी वाला स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट है, और जब वो राइट होगा तो हम क्या राइट करेंगे? ट्रू. क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है? 18 इज अ प्राइम नंबर्स बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर ओनली. 18 जो है वो प्राइम नंबर्स है क्योंकि उसके पास जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर्स है. तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि 18 प्राइम नंबर है या नहीं. ओके सो 18 कौन कौन से टेबल में आता है? 18 1 के टेबल में तो एग्जैक्टली आता है. ठीक है 2 के टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18 होता है. 3 के टेबल में आता है, 3 6 ज़ा 18 होता है. 6 के टेबल में आता है, 6 3 ज़ा 18 होता है. 9 के टेबल में आता है, 9 2 ज़ा 18 होता है. और 18 अपने खुद के टेबल में भी आता है, 18 1 ज़ा 18. सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आर देयर. और आपके पास यहाँ क्या गिवन है? बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली. उसके पास जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं. तो इट मीन्स जो ई वाला स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 18 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. और जब वो रॉन्ग होगा तो हम क्या राइट करेंगे? फॉल्स. ओके सो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो गिवन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. यानी कि आपके पास हर एक स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस गिवन है. उन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है. ओके ए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज. जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 6 1 2 एंड 3. यानी कि इन 4 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है? सो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. सो 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता, क्योंकि 6 अपने अलावा और 1 के अलावा और भी डिफरेंट टेबल में आता है. 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. ठीक है सो 1 को जो है वो ना तो प्राइम नंबर कहा जाता है, ना ही कंपोसाइट नंबर कहा जाता है. नाउ 2 एंड 3 आपके पास गिवन है. 2 एंड 3 जो है वो बोथ प्राइम नंबर्स है, क्योंकि दोनों में ही जो है वो जस्ट 2 फैक्टर्स आते हैं. ठीक है लेकिन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2. तो यानी कि जो थर्ड वन स्टेटमेंट आपके पास, थर्ड वन ऑप्शन आपके पास जो गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है इन 4 में से. तो आपके पास कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. क्लियर हो गई बात? नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है? द कंपोसाइट नंबर हैव 1 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स, अनकाउंटेबल फैक्टर्स. कंपोसाइट नंबर्स में जो है वो 1 फैक्टर आते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं, या अनकाउंटेबल फैक्टर्स आते हैं. कंपोसाइट नंबर्स में जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं. तो इट मीन्स जो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और हम उसी को सिलेक्ट करेंगे. तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया? द कंपोसाइट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. क्लियर है बात? नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है? द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज. द लार्जेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? लेस देन 30 यानी कि 30 से कम में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 23 21 20 या 29. तो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है? 30 से कम में 29, क्योंकि 29 जो है वो अपने अलावा और डिफरेंट टेबल में नहीं आता है, और वो सबसे लार्जेस्ट भी है इन 4 में से. तो इट मीन्स 4 1 जो आपके पास नंबर गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और हम उसी को सिलेक्ट करेंगे. तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास यहाँ? द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज 29. क्लियर हो गई बात? नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है? 47 इज अ प्राइम नंबर, अ फैक्टर ऑफ 50, एन इवन नंबर, अ कंपोसाइट नंबर. 47 जो है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, फैक्टर है 50 का,
इवन नंबर है या कंपोसाइट नंबर है। 47 जो है वो एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वो अपने अलावा 1 में और इसके अलावा कोई डिफरेंट टेबल में नहीं आता है, तो इट मीन्स 47 जो है वो एक तरीके का प्राइम नंबर है। तो इट मीन्स फर्स्ट वन जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, 47 इज आवर प्राइम नंबर। ओके, क्लियर हो गई बात। नाउ ई में आपके पास क्या गिवन है, 38 इज अ कंपोसाइट नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 9, अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। 38 जो है वो क्या कहलाता है, कंपोसाइट नंबर कहलाता है, या मल्टीपल्स ऑफ 9 कहलाता है, या प्राइम नंबर कहलाता है, या ऑड नंबर कहलाता है। 38 जो है वो एक तरीके का कंपोसाइट नंबर है। ठीक है, कंपोसाइट नंबर क्यों है, क्योंकि 38 अपने अलावा और भी डिफरेंट टेबल में आते हैं। कैसे डिफरेंट टेबल में आते हैं मैं क्लियर कर देती हूँ आपको यहाँ पर 38 के फैक्टर्स मेक करके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 38 इज इक्वल्स टू 1 2 2 के टेबल में 38 आता है, 19 टाइम्स आता है। ओके, 19 के टेबल में 38 आता है। जब 2 के टेबल में 19 टाइम आता है तो 19 के टेबल में भी 2 टाइम आता है। ओके, एंड 38 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 फैक्टर्स आर देयर। जब 4 फैक्टर्स हो गए तो 38 क्या कहला रहा है, एक तरीके का कंपोसाइट नंबर कहलाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पर, 38 इज अ कंपोसाइट नंबर। क्लियर है बात। सो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 पे वर्क किया फ्रॉम एक्सरसाइज 2B से। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।